मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। उसका ही परिणाम है कि आज विपक्ष को चिरगांव में प्रत्याशी नहीं मिले। जिनको उन्होंने अपना सिंबल दिया था वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही आस्था रखते थे। उनको जब लगा कि ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती हैं और हमको कहीं ना कहीं भाजपा जो हमारी विचारधारा है उससे ही हमको लड़ाना चाहती है, उनको रात भर में चीज़ समझ में आई और सुबह वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़े हो गए। मोदी जी और योगी जी की जो नीतियां उनमें उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की और कहा कि चिरगांव को हमें एक बेहतर चिरगांव बनाना है, एक विकसित चिरगांव बनाना है, उसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना है। और आज एक मात्र राजनीतिक दल ऐसा है जो ईमानदारी से विकास की राजनीति करती है, जहाँ भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और अपने पराये का कहीं कोई भेद नहीं है। और ऐसा दल जब चिरगांव में नगर पंचायत में अपना अध्यक्ष बनाने जा रहा है तो हमको उसमें अपना ज़रूर समर्थन देना चाहिए। तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी थे और कुछ सपा और बसपा के प्रत्याशी थे। ऐसे सभी प्रत्याशियों ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिया है और उन्होंने जाके रिटर्निंग ऑफिसर को अपना आवेदन दिया कि नहीं, अब हम चुनाव में भागीदारी नहीं करना चाहते, कंटेस्ट नहीं करना चाहते। वो जिस तरीके से चिरगांव की जो स्थिति है, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो हमेशा से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे हैं। लेकिन पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था और बहुत कम मार्जिन से उस बार वो जीते थे और कोई दल लड़ता नहीं था। इस बार भारतीय जनता पार्टी में ही वो आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा में आने के पहले भाजपा ने उनसे कहा कि आप बिना शर्त आइए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा अगर हमको लड़ाएगी तो हम भाजपा के साथ रहेंगे और नहीं लड़ाएगी तब भी भाजपा के साथ रहेंगे। और हम आप भाजपा में आ गए और अब भाजपा निर्णय करे। तो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया कि नहीं, और एक बार उनको और लड़ाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भाजपा में आए हैं और लगातार जीतते रहे। और भाजपा की जो स्क्रीनिंग कमेटी है पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूँ इतने बेहतर टिकट कहीं कभी नहीं हुए। बेहतरीन टिकट हुए, चाहे मेयर का टिकट हो, चाहे नगर पालिका के टिकट हो, चाहे नगर पंचायत के टिकट हो, इवन पार्षद तक के टिकट बहुत ही गंभीरता के साथ में, बहुत पैनी नज़र के साथ में सारे टिकटों का आवंटन हुआ है। बहुत बेहतरीन स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी प्रदेश स्तर पर, जिला से, मंडल से लेकर पूरे प्रदेश तक। और उन सारी पैनल जो हैं वो उन स्क्रीनिंग कमेटियों के माध्यम से ऊपर तक पहुंचा। तो अच्छे जब प्रत्याशी आते हैं तो उनका विरोध भी कम होता है, जनता का समर्थन और विश्वास उनके पक्ष में होता है। झांसी नगर निगम की बात करें तो जो आपकी बागी प्रत्याशी थी किरण वर्मा, उन्होंने भी पर्चा वापस ले लिया। नहीं, वो बागी थी ही नहीं, वो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी और नाराज़गी उनकी बहुत क्षणिक थी और बहुत एकाध मुद्दे को लेके थी। और जैसे ही प्रदेश नेतृत्व को मालूम चला कि हमारी एक अच्छी कार्यकर्ता, पूर्व मेयर जिन्होंने बेहतरीन काम किया झांसी के विकास के लिए, और उनके द्वारा अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो उनसे बात करनी चाहिए। बातचीत हुई और 1 मिनट में वो सब चीज़ें सॉल्व हो गई। और वो चूँकि भाजपा का वो परिवार खानदानी परिवार है, उनके पिताजी राजू बुकसेलर के पिताजी हरदास बुकसेलर इमरजेंसी में 14 महीने जेल रहे। तो ऐसा परिवार कभी भाजपा के खिलाफ जा सकता है? भाजपा को कहीं उनके किसी भी कृत्य से नुकसान हो वो सोच नहीं सकते। तो ये सब भाजपा के समर्थित और समर्पित कार्यकर्ता है जो भाजपा के लिए जीते और भाजपा के लिए मरते हैं। ये ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं जो विरोधी दल सोचते हैं एकाध अगर हमको मिल जाए तो हम अपनी लड़ाई को कुछ लड़ सकें। ऐसे कार्यकर्ता कभी भी भाजपा के खिलाफ कोई काम कर नहीं सकते। राजू बुकसेलर तो हमारे भाजपा के बड़े प्रतिष्ठित कार्यकर्ता है, उनकी पत्नी बुकसेलर, किरण बुकसेलर। तो उनको जैसे ही जानकारी लगी कि इससे हमारे थोड़ी सी गुस्सा से भाजपा को नुकसान हो सकता है, तुरंत वो माननीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से और संगठन मंत्री से उन्होंने संपर्क किया और वो सब चीज़ें सॉल्व हो गई। और वो आज भाजपा के लिए पूरी दिन रात मेहनत करके जुटी हुई है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से भाजपा जुट गई है इस चुनाव में, बहुत बड़े अंतर के साथ में, क्योंकि कहीं कोई दल है नहीं चुनाव में। आप तो ज़मीन पर रहते हैं, आप हर जगह रहते हैं, कोई दल दिखाई दे रहा है? ना सपा कहीं दिखाई दे रही है, ना बसपा कहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि ये दिखते तो जब जनता इनके साथ में खड़ी होती, जनता ही इनके साथ में खड़ी नहीं है। सबको ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, विकास चाहिए, सुंदर झांसी। ये 5-6 सालों में झांसी का जो परिवर्तन देखा है, और जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, उन्होंने जो शहरों के ऊपर फोकस किया है,
स्मार्ट शहर बनाने के लिए, अमृत योजना के माध्यम से सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सैनिटेशन पे बहुत काम किया, साफ़ सफाई पे काम किया, ग्रीनरी पे काम किया, डेवलपमेंट पे काम किया। जो काम हमारी सरकार ने पूरे देश में किए हैं, तो हर आदमी प्रभावित है। वो चाहता है कि भाजपा को ही जिताना है। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं बिहारी लाल आर्य जी, एक अनुभवी प्रत्याशी है, 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बेहतर काम किया है, बहुत सामंजस्य से चलते हैं, गंभीर हैं, सरल हैं, सहज हैं, वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। गांव गरीब में उनकी बड़ी लोकप्रियता है और पार्टी ने बहुत विचार करके उनको प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि चुनाव का जो पीरियड था बहुत कम था, केवल 17-18 दिन ही थे उसमें प्रचार करने के लिए। तो एक नाम है बिहारी लाल जी का पूर्व मंत्री के नाते, और लगातार झांसी जिले से वो प्रतिनिधि रहे हैं और कई चुनाव लड़ चुके हैं। तो एक वो लोकप्रिय नेता हैं। तो अगर उनको चुना है तो कहीं ना कहीं ये भी विषय देखा होगा। और उनका त्याग, पिछली बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, ईमानदारी से पार्टी के जो गठबंधन दल के प्रत्याशी थे उनके लिए मेहनत की, उन्होंने मेहनत करके उनको जिताया। और जिताया तो पार्टी त्याग भी देखती है ना। बिहारी लाल जी एक त्यागी व्यक्ति है। उन्होंने भाजपा को दोबारा से सरकार बनाने के लिए उसमें त्याग किया था। उस त्याग की भी पार्टी ने कहीं ना कहीं समीक्षा की और उनको एक नगर निगम में जो आरक्षित सीट थी वहाँ से प्रत्याशी बनाया। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपके माध्यम से इस विश्वास को भी प्रकट कर सकता हूँ कि जो कल हम लोगों ने 1 लाख वोटों के अंतर से जीत का लक्ष्य लिया है, उस जीत को हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर, चाहे सदर विधायक रवि शर्मा जी हों, चाहे अनुराग शर्मा जी हमारे माननीय सांसद हों, मुकेश मिश्रा जी हों, और हमारे गठबंधन की जो रश्मि आर्या हैं विधायक वो, जवाहरलाल राजपूत जी और बाबूलाल तिवारी जी और रमा निरंजन जी, और जितने भी हमारे पूर्व के अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, सुधीर सिंह जी हैं, प्रदीप सरावगी जी हैं, संतोष सोनी जी हैं, संजीव जी हैं, मुकेश मिश्रा जी, पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ में लगा हुआ है। अब सबको ये प्रतिष्ठा समझ में आ रही है कि हम लोग 75,000 से जब हम विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं तो 1 लाख से नगर निगम हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो 1 लाख का हम लोग 1 लाख वाले क्लब में इस बार झांसी को शामिल करेंगे और इस बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार और हैट्रिक के साथ में इस बार भाजपा हैट्रिक बनाने जा रही है झांसी में।